रही हूँ। और बहुत बारीकी से मैंने शोल्डर लेना भी बताया है। इसमें शोल्डर से हमने आर्मोल कितना लेना है और शोल्डर से ही हमने तीरा कितना लेना है, जो शोल्डर होता है हमने वो कितना लेना है, शोल्डर से ही निकालना है शोल्डर का मेजरमेंट, जिसे हम तीरा बोलते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ, आप इसे पूरी वीडियो को देखना। देखिए, आपके पास भी कोई दुपट्टा पड़ा हो तो आप भी प्लीज, अगर नहीं लिए जा रहे हो आपसे, हैवी हो या सरकता हो ज्यादा, तो आप इसी टाइप की कुर्ती बना ले जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ। आप फॉलो करें इसे और पूरी वीडियो को देखें, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो रहेगी और आपके इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर भी होंगे। बीच बीच में मैं बताऊंगी आपको कुछ। पहले इसमें कर लो, अस्तर निकालना है हमें। ठीक है, पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। ये 2.25 मीटर अस्तर है और मैंने वॉश कर लिया है, प्रेस भी कर ली है इस पे। तो अस्तर आप याद रहे कि आपका वॉश ही करा हुआ हो, ऐसा ना लगाएं अस्तर। अब इसके मैंने हिप देखने हैं कितने हैं। हिप इसके 46 है। ठीक है, ये देखिए, बाकी मेजरमेंट में इसलिए ना बता रही, मैं जब कटिंग करते में और जब ड्रॉ करती जाऊंगी तभी आपको बता दूंगी। तो मैंने इसके हिप 46 आपको बताए अभी फिलहाल। तो हाफ इसका 23 हो गया, 23 का 11.5। ठीक है, ये देखिए 11.5 और हमने 3 इंच और प्लस करना है इसमें। इस तरीके से हमने इधर ही यहाँ से फोल्ड करना है। ठीक है, तो कमबरती फोल्ड हो जाता है, बार बार उसे एक सा करते रहते हैं एक बार, तो वो नहीं करना पड़ेगा। हमें हिप के हिसाब से ही पूरा फैब्रिक रखना होता है, ना के चेस्ट से। ठीक है, तो अब ये देखिए निशान लगा लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसका 13 जो शोल्डर होता है वो 16 है। ठीक है, तो 16 को हमने इस तरीके से रखना है। 16 ये है, तो हमने इसमें 6 बैक नेक से निकालना है। बैक नेक इसका कितना है, 6 है। जो बैक गला हमारा 6 है, तो आप इसमें 2 इंच माइनस कर देना, तो कितना बचा हमारा, 14। ठीक है, 14 इंच का कितना हो गया, 7। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 6 इंच 7 इंच पे तरीके से निशान लगा लेना है और हाफ इंच नीचे डाउन करके ऐसे ही कटिंग वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक पे निशान लगा दें। अब ये आर्मोल का मेजरमेंट कैसा निकालना है। आर्मोल का इसका शोल्डर से ही मैं आर्मोल निकालना बताऊंगी आपको। जैसे 16 है, ठीक है, तो हमने हाफ किया तो 8 इंच हो गया। ठीक है, 8 इंच में हमने 1 इंच माइनस कर देना, तो कितना बचा हमारा, 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच पे निशान लगा दें। सही है ना। और इसका अपेक्स पॉइंट इसे 11.5 पे लगा दें और 15.5 पे कमर का निशान, 22 इंच हिप का निशान। ठीक है, आई होप आपको ये शोल्डर से ये तीरा निकालना आ गया होगा आपको। जो ये शोल्डर है, और शोल्डर से ही हमने आर्मोल निकाला है। मैं अब नाप आपकी चेस्ट कितनी हो या कमर कितनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका तीरा हमारा 16 आया है, तो हमने इसका आर्मोल में मैंने आपको बताया, जैसे हाफ किया, 16 का हमने हाफ किया तो 8 आया। 8 इंच में से 1 इंच माइनस करना है, 7 इंच रहा। ऐसे ही हमारा 15 है, तो 1 इंच माइनस करना है, तो हमारा 14 रह गया। ठीक है, तो 14 का हमने कितना करना है, हाफ। ठीक है, 7। तो इसी तरीके से जैसे 13 या 14, 13 तो कम ही आता है, 13 से नीचे तो कम होते ही नहीं है। 13 जो होता है हमारा, 13, 14, 15, 16, 17, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको 1 इंच माइनस करना है उसमें से, हाफ करके। जैसे अगर 16 है तो हाफ कर लें, 15 है तो हाफ कर लें, उसमें से हाफ में से 1 इंच माइनस कर दें, तो निशान लगा दें आर्मोल का। ठीक है, इसी तरीके से शोल्डर हमारा 6 है,
6 इंच का गला हमने लिया है, तो हमने 16 में से 2 इंच माइनस किया। और अगर हमारा 7 है तो 2.5 इंच, 8 है तो ऐसे ही मतलब सवा सवा इंच आप बढ़ा दें, और 8 इंच में हाफ इंच आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 2.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच से कम हमने शोल्डर नहीं लेना है, तो इसमें गला नहीं बन पाएगा फिर। और ये जो 6-7 इंच का मेजरमेंट लिया है, ये बाजू का जो आर्मोल, बाजू की जो बाजू हमारा अटैच होगा, इसी में हमारा मेजरमेंट है, वो एक्स्ट्रा नहीं लेना बाजू के लिए, वो इसी के अंदर है। ठीक है, अब इसकी अपर वेस्ट कितनी है, 40.5, और चेस्ट है इसकी 41। तो अपर वेस्ट में 41.5 में हमने 1.5 इंच माइनस करना है, तो हमने कितना लगाना है, 11 पे। और चेस्ट में बिल्कुल भी प्लस ना माइनस करना है मुझे, मैंने सवा सवा 10 इंच पे निशान लगा देना है, इसे ऐसे लगा दें। और कमर हमारी इसमें आई है 40, तो हाफ इंच 20, तो मैंने इसमें लूजिंग दे रखी है, नाप लेते टाइम ही लूजिंग ले ली थी। और हिप 46 है, तो इसमें 11.5 पे निशान लगा दें, 3 से डिवाइड करके। ये देखिए 2 इंच प्लस ले लें मेजरमेंट एक्स्ट्रा। ओके, ये हो गया। अब हमने फ्रंट क्रॉस जो लेना है, जो बिगनर होते हैं वो फ्रंट क्रॉस का तो नाप ही नहीं लेते, तो वो बहुत जरूरी है नाप लेना फिटिंग के लिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे झोल आ जाता है, बैक में भी पहुंच जाता है, फ्रंट में भी। तो हमने अभी ये जो निशान लिया है, ये हमारा बैक क्रॉस के हिसाब से है, तो हमने 1 इंच अंदर की साइड लेना है। ठीक है, तो ये हमारा निशान लगा है फ्रंट क्रॉस की। अब फ्रंट क्रॉस को हमने गोलाई कर देनी है। ठीक है, और इसकी भी 1 इंच ऐसा करके गोलाई कर दें। ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस, ये हो गया बैक क्रॉस, सही है ना। और अब हमने इधर भी देखना है। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा सा हो जाता है, तो इसमें अपर वेस्ट और चेस्ट में कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से, जैसे ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच से ही झोल आता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कपड़ा ना एक्स्ट्रा दिखाई देता है अंदर से, तो इसकी जब उठाते बाजू तो ये खुला हुआ सा बहुत नजर आएगा। फिर इसे नीचे को हाथ करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे सरवट डलती है। अगर ऐसा कुछ आए तो आपको 2.5 इंच पे ऐसा निशान लगा दें, जैसे ये मैंने लगाया है, और अंदर की साइड हाफ इंच ऐसा लगा दें, सही ना। जो ये लगा रखा है, ये तो हमारा बिल्कुल, ये हमारा नाप है अपर वेस्ट का। अगर बाय चांस आपके ये अपर वेस्ट कम हो और चेस्ट ज्यादा हो, तो आप अंदर की साइड हाफ इंच ले लें। ठीक है, तो अब इधर 11.5 पे निशान लगा के और जो ये मैंने शोल्डर बताया आपको, कोई भी जैसे 13 या 14 या 15 हो, उसमें से आपको 1 इंच या 2 इंच गले के हिसाब से मेजरमेंट होता रहेगा। इसमें कम बढ़ती होता है गले की बैक नेक से। ठीक है, अब मैंने इसमें 6 लिया था, ये देखिए 6 हो गया हमारा, तो 3 इंच का मुझे बैक नेक लेना है इसमें, और मैं बुकरम पे ही करूंगी। तो हमारा ये कितना बचा, 4 इंच। अगर हमारे मान लो कस्टमर की ये चॉइस है कि गला भी बड़ा ना हो, गला भी बड़ा ना हो और मुझे गले की चौड़ाई भी चाहिए, मतलब गले की चौड़ाई तो चाहिए चाहिए, वो छोड़ो, मतलब ये जो पट्टी है, ये जो हमारा शोल्डर है, अभी कितना बचा है, ये 4 इंच का बचा है। ठीक है, तो अब हमने, हमारे जो ये कस्टमर है, इसकी क्या डिमांड है कि हमें 2.5 इंच की पट्टी चाहिए। ठीक है, 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच में कब आती है, जैसे 10 इंच का गला हो तब, जैसे कि 10 इंच है तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, तो हमारी 2.5 इंच की पट्टी रह जाएगी गला बनाएंगे तब। अब हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है कि 6 इंच पे ही हमें 2.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो अब हमने इसमें क्या करना है, तो हमारा सोल्यूशन ये है कि हमने इस गले को बढ़ा देना है। हमने
4.5 पे या 4.25 पे लगा ले निशान। ठीक है, ये देखिए 4.5 पे, तो अब हमारी कितना रह गया, ये 2.5 इंच, सही ना। अभी 2.5 इंच रह गया। तो इस तरीके से हम गले की चौड़ाई कर सकते हैं, गला बढ़ा नहीं सकते, क्यों, कस्टमर की डिमांड नहीं है गला बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हमने गला नहीं बढ़ाना, हमें गले की चौड़ाई करनी है, सही ना। ठीक है, तो इसकी अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो। और ये जो कटिंग होती है, ये फ्रंट के रोज से नहीं करनी है, हमें बैक के रोज से ही लेनी होती है। ठीक है, अगर हम फ्रंट के रोज से कर देंगे तो हमारे बैक में टाइटपन आ जाएगा, वो पहना ही नहीं जाएगा, फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले डबल में से नाप लेती हूँ, 1 इंच छोड़ के। ये देखिए बिल्कुल बराबर ही आया है ये। इधर से बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, इस पे निशान लगा लें। इक्वल करके इसी पे रख के अस्तर को, तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो है हमारा फ्रंट क्रॉस वाला जो है आगा का पार्ट, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए अब फ्रंट क्रॉस वाला पार्ट है, इस तरीके से हम कटिंग करें ताकि साथ में नहीं, ठीक है।